तो इस फिल्म की शुरुआत में हम दो लड़कियों से मिलते हैं जो एक दूसरे की नेबर थी और एक ही कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई थी। प्रिया और स्टेफी। प्रिया की फैमिली में उसकी एक बेटी और उसका हस्बैंड थे, जो इसी टाइम प्रिया को कॉल करके अपनी प्रमोशन की खुशखबरी देता है। और प्रिया भी यहाँ उसे एक खुशखबरी देती है कि वो जॉब के पहले इंटरव्यू में पास होकर नेक्स्ट में प्रमोट हो गई है। दोनों बहुत खुश थे। इन्होंने फैसला किया कि ये दोनों खुशी की न्यूज वो अपनी एनिवर्सरी वाले दिन सभी लोगों को देंगे। फौरन प्रिया ने अपने कम्युनिटी के व्हाट्सएप ग्रुप में सबको अपनी एनिवर्सरी की दावत भी दे दी। अब हम बात करें स्टेफी के बारे में, तो स्टेफी एक सिंगल मदर है और प्रिया की ही कॉलोनी में रहती है। इन दोनों के ही घर के पास एक मैनुअल नाम का आदमी अपनी मॉम को लेकर शिफ्ट होता है। वैसे तो काफी सालों पहले ही मैनुअल और उसकी मॉम दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे और उनका वहाँ पे बहुत अच्छा काम भी था, लेकिन मैनुअल का कहना था कि अब उसकी मॉम बीमार हो गई है। उन्हें अल्जाइमर की यानी भूलने की बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम को अपने पुराने घर लेकर आया है ताकि उनकी सेहत कुछ अच्छी हो जाए। पता चला है कि मैनुअल की एक बहन डायना भी है जो इस टाइम न्यूजीलैंड में होती है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। मैनुअल का घर प्रिया के घर के बिल्कुल सामने था। प्रिया अपने किचन से हर टाइम मैनुअल के घर पे नजर रखा करती थी क्योंकि उसे हमेशा मैनुअल की हरकतें मशकूक लगती थी। एक दिन उसने एक स्टिक पर लाल कपड़ा बांधा और उसे जाकर एक ग्राउंड में गाड़ दिया, जिसके बाद उसने जाकर चेक भी किया कि क्या वो स्टिक किसी के घर से नजर तो नहीं आता। इसके अलावा भी मैनुअल बहुत सस्पिशियस काम कर रहा था, जैसे उसने कॉलोनी के हर इंसान पर नजर रखी हुई थी कि वो किस टाइम घर से बाहर निकलते थे और किस टाइम वो वापस आते थे। यहीं पर वो स्टेफी से भी दोस्ती कर लेता है क्योंकि वो सिंगल थी, तो वो भी बहुत जल्दी मैनुअल की तरफ अट्रैक्ट होने लगी और मैनुअल ने स्टेफी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और उससे यहाँ के हर आदमी का पता चलवा लिया। एक दिन अपने घर से प्रिया मैनुअल की मॉम से बात करने की कोशिश करती हैं, जैसे दो नेबर्स कहते हैं, तो अजीब तरीके से मैनुअल की मॉम बिना कोई जवाब दिए घर के अंदर चली जाती है। प्रिया तो ये भी नोटिस करती थी कि मैनुअल हमेशा अपने घर के खिड़की, दरवाजे, पर्दे सब कुछ बंद रखता था ताकि उसके घर को बाहर से कोई देख ना पाए, और ये चीज वो बार बार चेक भी करता था कि कहीं उसका घर दूसरों के घर से दिख तो नहीं रहा। एक दिन मैनुअल के घर पे एक बहुत बड़ी लेजर्ड आ जाती है। मैनुअल उसे पकड़ लेता है और शाम में उसे पकाकर सभी नेबर्स को दावत दे देता है। ऐसा करके वो नेबर्स के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता था। सभी लोगों ने ये बात नोटिस की कि मैनुअल वो गोश्त नहीं खा रहा जो वो इन लोगों को दे रहा था। जब उससे पूछा गया तो मैनुअल ने बताया कि उसका आज फास्ट है। प्रिया जो ये सब नोटिस कर रही थी वो सोच में पड़ गई कि आखिर मैनुअल अपने फास्ट वाले ही दिन दूसरों के लिए ये क्यों बनाएगा। अगले दिन मैनुअल अपने एक अंकल से मिलता है। अंकल ने बताया कि वो रेड कपड़े वाली लकड़ी पूरी सोसाइटी से नहीं दिखती और अब हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लोग आखिर क्या करना चाहते थे, यही तो मिस्ट्री थी। ये लोग बातें कर रहे थे कि अब बस हमें सही वक्त का इंतजार करना है और अपना मिशन कंप्लीट कर देना है। अगले दिन हम देखते हैं कि मैनुअल स्टेफी से मिला और उसे स्टेफी से पता चला कि 19 तारीख को प्रिया के घर पार्टी है। पूरी कॉलोनी वाले प्रिया के घर होंगे और यही सही मौका है उनके काम को अंजाम देने का। और इसी चीज की खबर वो अपने फ्रेंड और अंकल से भी कह देता है। खबर मिलने के बाद मैनुअल के दोस्त ने बाजार से कुछ केमिकल्स, एक पानी का टैंक और बहुत सारी पॉलीथीन शीट खरीद ली थी। आज वो दिन भी आ गया था जब प्रिया की एनिवर्सरी थी। सब लोग प्रिया के घर जमा थे, लेकिन प्रिया ने नोटिस किया कि मैनुअल और उसकी मॉम नहीं आई। यहाँ मैनुअल अपने अंकल के साथ कुछ सीक्रेट प्लान कर रहा था, जो करने के बाद उसने एक आयरन ऑन की और अपनी मॉम की साड़ी के ऊपर रख दी। थोड़ी देर में उस साड़ी में आग लग गई और प्रिया के घर से सबने उनके घर ये लगती हुई आग देखी। सभी पार्टी छोड़कर आग बुझाने के लिए लग जाते हैं और मैनुअल भी ये शोर मचाना शुरू कर देता है कि उसकी मॉम अंदर है। ये बात तो उसे पहले से भी पता थी। आग बुझाने के बाद इन लोगों ने देखा कि मैनुअल की मॉम उसके घर पर ही नहीं थी। मैनुअल अपने मॉम की गुम होने की वजह से पुलिस को भी बुला लेता है, जो घर की छानबीन के बाद पता चलाते हैं कि आग तो आयरन से ही लगी है। तब मैनुअल ने कहा कि शायद मेरी मॉम आग से डर कर भाग गई हो, वैसे भी उन्हें भूलने की बीमारी है। ये सुनते ही पुलिस उन्हें पूरे शहर में ढूंढने लग गई। पुलिस को मैनुअल की मॉम रेलवे स्टेशन से मिल भी जाती है। घर वापस आने पे सभी मैनुअल के मॉम की केयर कर रहे थे। यहाँ तक के प्रिया के हस्बैंड ने तो मैनुअल से कहा कि तुम इनके लिए एक नर्स हायर क्यों नहीं कर लेते। मेरे पुराने फोन में एक नर्स का नंबर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। मैनुअल ने हाँ में सिर हिलाया और अपने घर चला गया, जबकि प्रिया अभी तक इस सारे मामले को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि जिस टाइम घर में आग लगी तो मैनुअल घर से आया था। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो कुछ चेक किए बगैर आए। उसने कहा था उसकी मॉम को अल्जाइमर है, यानी भूलने की बीमारी है, लेकिन उसकी मॉम हर मर्तबा घर के बाहर जूते उतार कर जाती थी। प्रिया रात को उनको रोज दवाई लेते और लाइट ऑफ करते भी देखती थी, यहाँ तक कि मोटर का स्विच बंद करते भी दिखती थी। और ये सारी चीजें अल्जाइमर के पेशेंट को याद नहीं रहती। चीजें सच में काफी ही शक में डालने वाली थी
क्योंकि अगले दिन जब मैनुअल अपने दोस्त जॉन से मिला तो हमें पता चला कि जॉन तो एक न्यूरोसर्जन है और उसने मैनुअल को कुछ नींद की गोलियां दी और बताया कि 2 गोलियों को अगर किसी भी चीज में मिक्स करके पिला दिया जाए तो एक इंसान बड़े आराम से 20 मिनट के अंदर अंदर सो जाता है। घर आकर वो स्टेफी को अपने घर बुलाता है और बताता है कि मुझे आज किसी काम के सिलसिले में दिल्ली जाना है, तो क्या आज तुम मेरी मॉम के पास रुक सकती हो। स्टेफी मान गई थी। मैनुअल ने बताया कि मैंने अपनी मॉम के लिए आम का जूस बना कर रखा है, उसे तुम भी पी लेना और मॉम को भी याद से पिला देना। दिखाया गया कि मैनुअल ने उस मैंगो जूस में नींद की दवाई मिलाई हुई थी। घर से निकलने के कुछ देर बाद मैनुअल ने स्टेफी को कॉल की और पूछा क्या मॉम ने वो मैंगो जूस पिया, तो स्टेफी ने बताया कि वो मैंगो जूस नहीं पी रही। तब उसने स्टेफी से कहा कि पहले तुम उनके सामने बैठकर वो जूस पियो, उसके बाद वो भी जूस पी लेंगी। अब मैनुअल के कहने पर स्टेफी ने वो जूस पी लिया और इतने में ही अब प्रिया भी मैनुअल के घर आई। वो आयरन देने के बहाने से घर चेक करने आई थी क्योंकि उसे मैनुअल की हरकतें मशकूक लगती थी। इसी सब के दौरान हम देखते हैं कि मैनुअल के अंकल भी छुपे हुए रास्ते से मैनुअल के घर की तरफ आ रहे थे। उन्होंने घर के अंदर जाती जब प्रिया को देखा तो फौरन मैनुअल को कॉल की। वो भी घबरा गया। वो जानता था कि अभी थोड़ी ही देर में स्टेफी बेहोश हो जाएगी और उसी टाइम के अंदर अंदर इन्होंने सारा काम करना था। उसने अपने अंकल से कहा कि जब तक प्रिया घर पे है तो आप अंदर मत जाइएगा। प्रिया को घर से निकालने के लिए मैनुअल प्रिया के हस्बैंड को कॉल करता है और उससे उस नर्स का नंबर मांगता है जिसके बारे में उसने पिछले दिनों बात की थी। अब क्योंकि ये बात उसने पहले ही बताई थी कि वो नंबर उसके पुराने फोन में है, तो उसने प्रिया को कॉल करके कहा कि तुम पुराने फोन में से वो नंबर निकाल कर मैनुअल को दे दो। मैनुअल ने ये सारी चाल इसीलिए खेली थी ताकि प्रिया उसके घर से चली जाए। प्रिया जैसे ही घर जाकर नंबर सेंड करती है तो यहाँ देखने को मिलता है कि स्टेफी भी सो चुकी थी और इस सब के दौरान एक अजीब बात होती है कि मैनुअल की मॉम दोबारा घर से भाग जाती हैं, लेकिन इस मर्तबा वो खुद नहीं भागी थी। इस मर्तबा मैनुअल के अंकल ही उन्हें गाड़ी की पिछली सीट पे लिटा के कहीं ले जा रहे थे। स्टेफी को जब होश आया तो वो भी परेशान हो गई। उसने फौरन मैनुअल को कॉल किया और मैनुअल ने एक और मर्तबा पुलिस स्टेशन में अपनी मॉम के गुम होने की रिपोर्ट लिखवा दी। पूरी कॉलोनी में ये सनसनी हो गई कि मैनुअल की मॉम एक मर्तबा फिर से वहाँ से गायब हो गई हैं। ये सुनते ही अब प्रिया की नेबर आकर प्रिया से कहती है कि अगर कल तुम थोड़ी देर और वहाँ रुक जाती तो शायद मैनुअल की मॉम गुम ना होती। ये सुनते ही प्रिया के भी जहन में कुछ क्लिक किया और उसने सोचा अगर मैनुअल वो नंबर ना मांगता तो मैं अपने घर ना वापस आती। यानी इस सब के पीछे मैनुअल ही चाहता था कि मैं उसके घर से जल्दी वापस आ जाऊं। कुछ तो गड़बड़ थी यहाँ पे। अब वो ये कंफर्म करती है सबसे पहले कि आखिर मैनुअल को उस नर्स की जरूरत थी भी या नहीं। वो नर्स को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या पिछले दिन या अब तक किसी मैनुअल नाम के आदमी ने उसे कॉल की है। जब नर्स ने बताया नहीं तो प्रिया का शक अब सच में बदलने लगा। यहीं बैठे बैठे प्रिया इस सब के बारे में सोच रही थी कि मैनुअल अगर घर के करीब होता तो वो उसे खुद घर से बाहर निकाल देता, लेकिन वो दूर था तभी उसने ये नंबर वाला ड्रामा किया और मेरे घर होने की खबर जरूर उसे किसी और ने दी है। यानी कि इसमें मैनुअल के अलावा भी कई लोग शामिल हैं। सीन कट होकर अब हमें मैनुअल के घर पे डायना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। ये असल में मैनुअल की बहन थी जो अभी अभी न्यूजीलैंड से आई थी क्योंकि उसे अपनी मॉम की खराब हालत की खबर मिली थी। डायना जैसे ही अपने घर से बाहर आती है तो बातों ही बातों में प्रिया डायना का नंबर ले लेती है और अगले दिन हैरानकुन तौर पे प्रिया ये नोटिस करती है कि डायना वापस जा रही थी। हालांकि उसकी मॉम तो अभी तक मिली भी नहीं थी और वो अपनी मॉम से भी नहीं मिली थी। आधी रात में जब प्रिया की आंख खुली तो प्रिया अपने घर की विंडो के पास गई और सामने वाले घर में उसे क्या देखने को मिला कि मैनुअल की मॉम तो उसके घर पे खड़ी थी। काफी देर अजीबोगरीब नजरों से मैनुअल की मॉम उसे देखती रही कि फिर प्रिया ने ही डर कर अपनी नजरें हटा ली और इतने में प्रिया का हस्बैंड भी वहां आ गया। इससे पहले कि वो मैनुअल की मॉम को देखता, मैनुअल की मॉम वहां से गायब हो गई थी, लेकिन प्रिया को यकीन था कि उसने मैनुअल की मॉम को देखा था। इसलिए सुबह होने पर उसने अपने हस्बैंड के जरिए मैनुअल से पूछवाया कि क्या तुम्हारी मॉम मिल गई है, लेकिन उसने ये बात कंफर्म कर दी कि नहीं, मॉम अभी तक गुम है। प्रिया को सारी चीजें शक में डाल रही थी, इसलिए उसने मैनुअल की जासूसी करने का फैसला किया। रात में जैसे ही मैनुअल गाड़ी लेकर निकला तो वो अपने हस्बैंड और बेटी को खाना देकर नीचे आ गई। उसने अपने फ्रेंड्स को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया और कहा कि जैसे ही मैनुअल अपने घर आए तो तुम मुझे पहले ही बता देना। और फिर दीवार के रास्ते से होते हुए वो ग्रिल पे चढ़कर मैनुअल के घर के अंदर देखने लगी, जहाँ उसने क्या देखा कि मैनुअल का दोस्त एक केमिकल प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए था। उसने पूरे वॉशरूम के अंदर पॉलिथीन शीट बिछाई हुई थी और वहां पर कुछ केमिकल्स भी थे। जॉन यानी मैनुअल का दोस्त प्रिया को देखते ही डर गया था, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये रिवील हुआ कि मैनुअल के घर पर शैडो मिरर्स लगे हुए थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ जो हमें दिखाया गया था वो प्रिया नहीं देख पाई थी। जॉन ने मैनुअल को भी खबर कर दी थी कि प्रिया घर की जासूसी कर रही है। वो भी फौरन घर की तरफ बढ़ा और इतने में प्रिया के दोस्तों ने भी उसे मैनुअल के आने की खबर कर दी। इससे पहले कि प्रिया अपने घर पहुंच पाती, मैनुअल तेजी से उसकी तरफ भागकर उसका रास्ता रोक लेता है और उससे पूछता है
आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? प्रिया ने बताया कि असल में मैं सिर्फ आपकी मॉम को देखने के लिए आई थी, क्योंकि कल रात मैंने आपके घर पे आपकी मॉम को देखा है और वो मेरा भरम नहीं हो सकता। मैनुअल ने कहा, सभी लोग जानते हैं कि मेरी मॉम मिसिंग है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको ना पता हो? अभी आप घर जाइए और आइंदा इस तरह किसी के घर की जासूसी करना ठीक नहीं। इसके बाद मैनुअल अपने घर के पास जाता है और देखता है कि उसके घर का एक पाइप लीक हो रहा था और उस पाइप में से खून निकल रहा था। वो इस चीज की पिक्चर लेकर जल्दी से घर के अंदर जाता है और गुस्से में जॉन को ये सब दिखाता है। उसे कहता है, देखो ये तुम्हारा आइडिया था, लेकिन ये आइडिया तो सबूत छोड़ रहा है। अब जो भी करो, जैसे भी करो, जल्दी इस सबको खत्म करो। अब हमें फाइनली दिखाया जाता है उस बाथरूम का सीन जिसके अंदर ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे थे। वहाँ वाटर टैंक के अंदर बहुत सारा खून था जिसे जॉन फ्लश में डाल डालकर फ्लश आउट करने लगा था। और अगले दिन अब प्रिया अपने दोस्तों के साथ दोबारा मैनुअल के बारे में ही बात कर रही थी। उसने अपने दोस्तों से कहा कि तुम लोगों ने नोट किया, कल मैनुअल अपने घर के अंदर जाने के बजाय सीधा मेरी तरफ भागा था। क्या उसे किसी ने खबर दी थी कि मैं वहां पर हूँ? इसका साफ मतलब था कि घर के अंदर मैनुअल के अलावा कोई और था जिसने मेरे वहां जाने की खबर मैनुअल को दी। अब प्रिया जाती है स्टेफी के घर ये पता करने के लिए कि मैनुअल की मोम घर से भागी कैसे थी। तब स्टेफी ने प्रिया को बताया कि देखो, मैं दोपहर में नहीं सोती, लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन मुझे नींद आई, मैं सो गई और मेरे सोते सोते ही मैनुअल की मॉम वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद से मैनुअल ने मेरे से कोई बात नहीं की क्योंकि उसे लगता है उसकी मॉम के गायब होने के पीछे मेरा हाथ है। तंग आकर अब प्रिया डायना को यानी मैनुअल की बहन को कॉल करती है और उससे कहती है, मुझे कुछ गड़बड़ी फील हो रही है। जिस रात आप घर से गई थी मैंने आपकी मॉम को अपने घर के अंदर देखा था और वो मेरा भरम नहीं था। ये सारी बातें सुनकर डायना ने भी उसकी बात छुटला दी और कहा, मॉम अभी तक गायब है, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। जिसके बाद दिखाया गया कि मैनुअल आधी रात में कुछ बड़ी बड़ी बोरियां लेके अपने घर की तरफ भाग रहा था, जैसे वो कुछ छुपाना चाह रहा हो। और ये चीज प्रिया के एक दोस्त ने नोटिस कर ली। सुबह होने पर मैनुअल को एक और बुरा मैसेज ये मिल गया कि डायना सुबह होने पर यहाँ आ रही है। इसीलिए वो घबराकर अपने दोस्त जॉन से कहता है कि जल्दी जल्दी सब कुछ पैकअप करो। ये दोनों मिलकर जल्दी जल्दी सारा काम समेट देते हैं, सारा केमिकल फ्लश आउट कर देते हैं और हर चीज वहां से पैक कर देते हैं। जिसके बाद मैनुअल यहाँ से निकल गया और मैनुअल के यहाँ से जाते ही प्रिया की दोस्तें मैनुअल के घर आ गई। वो भी छानबीन करना चाहती थी कि आखिर उस दिन बोरियों में छुपा कर मैनुअल अपने घर लाया क्या था। वहां जाकर उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ की वॉल्स पे नया पेंट किया गया था, जिसको हटाकर प्रिया के दोस्त ने देखा कि उसके नीचे खून के निशान थे और इस चीज की तस्वीर लेकर उसने प्रिया को सेंड कर दी। और इतने में ही जॉन यानी मैनुअल का दोस्त जल्दी से बाहर निकल आया। वो घबराया हुआ था। इससे पहले कि वो जान लेता कि लड़कियां जासूसी कर रही हैं, उन लड़कियों ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की और उससे पूछने लगी मैनुअल की मॉम के बारे में। इतनी देर में अब प्रिया को अपने हस्बैंड की कॉल आती है जो उसे बता रहा था कि मैनुअल की मॉम एक ओल्ड एज होम से मिल गई है। वो असल में प्रिया को ये एहसास दिलवाना चाह रहा था कि उस दिन जब प्रिया ने देखा वो उसका भरम था और मैनुअल की मॉम सच में घर से गायब थी। प्रिया की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैनुअल के मॉम के घर आते ही गाँव के लोग मैनुअल की मॉम से मिलने के लिए आए और सभी को मैनुअल ने ये कहा कि हम जल्द ही मेरे दोस्त के घर शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ मैं अकेला होता हूँ और अपनी मॉम का ख्याल नहीं रख पाता। इसी दिन स्टेफी भी मैनुअल से मिलने के लिए आती है और जब वो मैनुअल से बात कर रही थी तो मौका देखकर प्रिया मैनुअल की मॉम के पास चली गई। उसने उनसे कहा, देखिए जिस दिन डियाना यहाँ से गई थी मैंने आपको इसी घर में देखा था और मैं जानती हूँ आपको अल्जाइमर नहीं है। आप मुझे बताएं, क्या मैनुअल आपको टॉर्चर करता है या गलत मेडिसिन देता है? इससे पहले कि वो कुछ भी बताती मैनुअल यहाँ इस कमरे में आ गया। इस सब के बाद अगले दिन दिखाया जाता है कि ये लोग इस घर को छोड़कर जा रहे थे। उनके यहाँ से जाने के बावजूद भी प्रिया के जहन में मैनुअल और मैनुअल की फैमिली ही घूम रही थी। फिर दिखाया जाता है कि आज प्रिया का सेकंड इंटरव्यू भी है जहाँ वो स्टेफी के साथ ही आई थी, लेकिन अभी भी उसका दिमाग इंटरव्यू में नहीं था। उसका दिमाग पूरी तरह डियाना के पास था, मैनुअल की बहन के पास, जिसे वो बार बार मैसेज कर रही थी। डियाना के एक भी मैसेज का ना रिप्लाई देने पर प्रिया उसे कॉल करती है और देखने को मिलता है कि डियाना का फोन मैनुअल के पास था जिसे वो बार बार काट रहा था। यहाँ प्रिया ने ये नोटिस किया कि कॉल करने पर जो सर्विस कल बात कर रही थी वो मलयालम में कर रही थी। हालांकि अगर प्रिया न्यूजीलैंड में होती तो उसे यही रिस्पांस किसी और लैंग्वेज में मिलना चाहिए था। साफ मतलब था कि डियाना अभी भी इंडिया में ही मौजूद थी और ये बात उसने अपनी फ्रेंड स्टेफी को भी बताई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनुअल अब उस बचे हुए सामान को जला रहा था जो हमने उसके वॉशरूम में देखा था। स्टेफी को प्रिया की बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन प्रिया का तो अपना ही जहन बहुत तेज था। वो अब जल्दी से डायना को इंस्टाग्राम पे सर्च करती है जहाँ वो देखती है कि इंस्टाग्राम पे डायना की एक लड़की के साथ बहुत सारी पिक्चर्स थी। वो फिर उसकी प्रोफाइल ढूंढती है और उसे मैसेज करती है। इससे पहले कि वो इस लड़की दीदी से कोई कांटेक्ट कर पाती, हमें देखने को मिलता है कि दीदी खुद इंडिया आ चुकी थी और उसने मैनुअल को कॉल करके कहा कि डायना मेरा कई दिन से कॉल रिसीव नहीं कर रही है, इसी वजह से मैं उसके पीछे यहाँ तक आ गई हूँ।
तो मुझे जरा पिक तो कर लो। इस टाइम तो मैनुअल ने उसे कहा हाँ ठीक है मैं पिक कर लूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद कोई बहाना बनाकर मैनुअल ने उसे कहा कि मैं तुम्हें पिक नहीं कर पाऊंगा। फिर मैनुअल ने दोबारा अदिति को कॉल की और उसे एक अननोन प्लेस से पिक किया, जहाँ तक वो मैनुअल के कहने पर ही टैक्सी लेकर आई थी। ये लोग अब मैनुअल की बेकरी पे जा रहे थे, जहाँ मैनुअल ने उसे बताया था कि डियाना मौजूद थी। इसी दौरान मैनुअल को उसके अंकल की कॉल आ जाती है, जिसे वो पिक करने के लिए गाड़ी से बाहर निकल जाता है और गाड़ी के अंदर डायना की दोस्त को प्रिया मैसेज करती है। वो उससे पूछती है कि क्या डायना न्यूजीलैंड आ गई। उस लड़की ने बताया नहीं, मैं खुद सलमान से मिलने के लिए यहाँ इंडिया आ चुकी हूँ। प्रिया ने यहाँ उसे अपना इंट्रोडक्शन बताया था कि वो मैनुअल की नेबर है और उसने खुद डायना को एयरपोर्ट के लिए निकलते देखा था, जिस पर उस लड़की ने बताया हाँ डियाना एयरपोर्ट के लिए निकली तो थी, लेकिन दरमियान में ही उसे खबर मिल गई थी कि उसकी मॉम वापस आ गई हैं और वो उससे मिलने की जिद कर रही है, इसीलिए उसने फ्लाइट नहीं ली और वो घर वापस आ गई। ये सारी चीजें उसे कंफ्यूज कर गई। ये नहीं क्या ये बात सच थी कि जिस दिन डायना गई उस दिन प्रिया ने सच में उसकी मॉम को मैनुअल के घर पे ही देखा था। इससे पहले कि वो ये सब सुलझा पाती, उसे एक लैब से कॉल आती है और उसे पता चलता है कि जो सैंपल्स उसने लैब में भेजे थे उन सैंपल्स के अंदर ह्यूमन ब्लड भी है। ये सुनकर वो घबरा गई। असल में ये सैंपल उसने मैनुअल के घर के बाहर से ही लिए थे, जहाँ पाइप के नीचे मैनुअल और ने नया पेंट किया था और चुपके से प्रिया ने उस सारी जगह से थोड़े से सैंपल कलेक्ट कर लिए थे। अब जैसे ही उसे बात पता चली कि वहाँ पे खून था, तो इसका मतलब था कि उनके घर पे एक मर्डर हुआ था और इस सब में डायना ही गायब थी, तो मतलब साफ था कि मर्डर डायना का ही हुआ होगा। प्रिया को ये तो समझ आ गई थी कि अगर अदिति डियाना के पीछे आई है तो उसे भी ये लोग मार देंगे, और वो ये चीज मैसेज में लिख के कह देती है। और यही बात दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनुअल अपने अंकल से भी कर रहा था कि डियाना के पीछे वो लड़की यहाँ तक आ गई है, अब इसका क्या करना है। मैसेज पढ़ के अदिति जहाँ शौक थी, इससे पहले कि वो गाड़ी से निकलकर भाग जाती, मैनुअल गाड़ी के अंदर आया और उसने आते ही इस लड़की को बेहोश कर दिया। यहाँ प्रिया उस लड़की की जान बचाने के लिए अपना इंटरव्यू छोड़ के निकल गई थी। उसने रास्ते में अपने हस्बैंड को भी कॉल की और ये सारा मामला बताया, लेकिन उसके हस्बैंड को लग रहा था कि ये सब प्रिया का बचपना है। प्रिया जब मैनुअल की बेकरी पर पहुंची तो वहाँ कोई भी नहीं था। काफी देर इंतजार करने के बाद प्रिया को वहाँ पे एक पम्फलेट दिखा, जिसमें साफ लिखा था कि मैनुअल एक और बेकरी बनाने वाला है और वो अब उसके नए एड्रेस की तरफ चली गई। यहाँ पे सब कुछ बहुत सुनसान था, उसे अंदर जाने से खौफ आ रहा था, इसीलिए उसने एक अकलमंदी की और पहले पुलिस को कॉल कर दी और अपनी लोकेशन भी पुलिस को सेंड करके वो सारा मामला भी बता दिया जो उसके दिमाग में चल रहा था। उसने पुलिस से ये भी कहा था कि अदिति की जान खतरे में है। पुलिस इससे पहले कि यहाँ पहुंचती, प्रिया खुद ही बेकरी के अंदर चली गई कि उसे डर था कि ये लोग अदिति को मार न डालें। बेकरी के अंदर एक कमरा लॉक था। उसने वेंटिलेशन के जरिए एक स्टूल के ऊपर चढ़ के देखा तो अंदर सच में इन्होंने अदिति को लिटाया हुआ था और ये लोग बस उसे मारने ही वाले थे। अब प्रिया की भी जान खतरे में न आ जाती, प्रिया ने अकलमंदी दिखाई और फौरन बाहर की तरफ निकल गई और बाहर जाते ही उसने यहाँ के कांच तोड़ना शुरू कर दिए। कांच टूटने की आवाज से दोनों डर गए। मैनुअल ने अपने दोस्त को इस लड़की को छुपाने को बोला और वो बाहर आ गया, जहाँ उसे प्रिया दिखी। प्रिया को देखते ही वो साइको की तरह हो गया, क्योंकि बार बार प्रिया उनके प्लान में कोई ना कोई गड़बड़ी कर देती थी। इससे पहले कि वो प्रिया को ही कुछ कर देता, प्रिया जाकर अपनी कार में छुप जाती है और मैनुअल उसकी कार को ही एक स्टिक से हिट कर देता है। प्रिया भी यहाँ गाड़ी स्टार्ट करके मैनुअल को उस गाड़ी के ऊपर ही चढ़ा देती है और कार को तेजी से सीध में ले जाती है। कार जाकर बेकरी की दीवार से टकराती है, जिससे यहाँ मैनुअल भी धंस गया था और दीवार की दूसरी तरफ मैनुअल का दोस्त जॉन भी। ये दोनों अब बेहोश हो चुके थे। प्रिया हिम्मत ना हारते हुए अब गाड़ी से बाहर निकली और उसने जल्दी से यहाँ पे अदिति को ढूंढा और वो उसे मिल भी गई। जिसके बाद सीन यहीं से कट होकर हमें अगले दिन दिखाया गया कि मैनुअल के घर के पास बहुत सी पुलिस थी। इन्होंने अब मैनुअल की पूरी फैमिली को, यहाँ तक कि जॉन को भी अरेस्ट कर लिया था। और यहाँ एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट सामने आया कि यहाँ पर असल में डियाना का ही मर्डर हुआ था और इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि थी मैनुअल की मॉम क्रेजी, जिसे पूरी मूवी में एक साइड कैरेक्टर की तरह दिखाया गया और अल्जाइमर का पेशेंट बताया गया। यहाँ पे असल में हो ये रहा था कि डियाना एक लड़की से शादी करना चाहती थी और इस तरह इन्हें अपनी फैमिली रेपुटेशन का खतरा था। अपनी फैमिली में इज्जत बनाए रखने के लिए क्रेजी ने अपनी ही बेटी यानी डायना का मर्डर करने का प्लान किया और उसी सारे प्लान की वजह से ये लोग यहाँ आए। डियाना की मॉम ने अल्जाइमर के पेशेंट होने की एक्टिंग की, जिसके बाद मॉम के गायब होने का बहाना बनाकर मैनुअल ने डियाना को घर बुलाया और यहाँ पर उसका मर्डर किया। और वो जो फर्स्ट सीन में मैनुअल ने लकड़ी पे लाल कपड़ा बांधकर सोसाइटी के अंदर लगाया था, असल में ये वो रास्ता था जहाँ से मैनुअल की मॉम सीक्रेटली इस सोसाइटी से निकलकर मैनुअल के अंकल के साथ कहीं पे जाया करती थी और गुम होने का नाटक किया करती थी। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि उस दिन स्टेफी को सुलाने के लिए मैंगो जूस में पाउडर मैनुअल ने नहीं बल्कि डियाना की मॉम ने ही डाला था। और जिस रात इन सब ने मिलकर डियाना को मारा था, ये वही रात थी जब प्रिया ने डियाना की मॉम को
उनकी विंडो पे खड़ा देखा था। यानी प्रिया का सारा शक बिल्कुल ठीक था। उसने ना सिर्फ सहानत और बहादुरी से किलर्स को पकड़वाया था, बल्कि एक और जान जाने से भी बचा ली थी, जो थी अदिति की जान। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।